आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटी मार्केट एंड ट्रेडिंग मेंबरशिप क्लास 12th। मोरओवर मैंने देखा है कि फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, जबकि फैक्ट्स तो ये है कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बेस पर आप क्लास 12th में इतना सीख जाते हैं कि आप किसी भी शेयर मार्केट में शेयर के डेटा को लेकर एक अच्छा पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकते हैं, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं अपनी। तो ये तो थे हमारे इस सब्जेक्ट के बेनिफिट। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मार्केट सेगमेंट। अब अगर हम देखते हैं, बेसिकली सेगमेंट का मतलब होता है समथिंग इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। इस सब्जेक्ट में मैं जब भी आपसे मार्केट की बात करूं तो मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटीज मार्केट दैट इज शेयर मार्केट पर है। अभी तक हम लोगों ने ये बात तो सीख ली कि मार्केट सेगमेंट का मतलब होता है मार्केट्स को ग्रुप करना, और दूसरी बात हम लोगों ने ये सीखी कि यहां पर मार्केट का मतलब है सिक्योरिटीज मार्केट, शेयर मार्केट। ये थोड़ा सा मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान से समझें कि शेयर मार्केट की बजाय सिक्योरिटी मार्केट वर्ड ज्यादा प्रिफरेबल रहेगा। ऐसा क्यों, ये मैं थोड़ा सा जब हम इस चैप्टर की डिटेल में जाएंगे तब बताऊंगा, बट याद रखिएगा शेयर मार्केट की बजाय आप लोगों ने सिक्योरिटी मार्केट्स के बारे में ज्यादा वर्ड का यूज करना है। अब सिक्योरिटी मार्केट, शेयर मार्केट ऑफ कोर्स, ये दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। याद रखना ये दोनों ग्रुप्स इनसेपरेबल और इंटरडिपेंडेंट है। आई रिपीट, ये दोनों ग्रुप्स इनसेपरेबल, इंटरडिपेंडेंट है। मतलब ये मार्केट के दो ग्रुप हैं लेकिन कहीं ना कहीं अलग भी नहीं है, जुड़े हुए भी हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और कहीं ना कहीं एक दूसरे पर डिपेंड भी है। तो अब हम पहले ग्रुप की बात करते हैं, प्राइमरी मार्केट की बात करते हैं। प्राइमरी फर्स्ट मार्केट, मार्केट नाम से पता लग रहा है जहां पर फर्स्ट टाइम डील किया जाता है कस्टमर्स दैट इज इन्वेस्टर्स के साथ। बड़ा एक सिंपल सा है, जहां पर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के साथ डील किया जाता है। तो ऐसी मार्केट जहां पर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स और कंपनी आपस में डील कर रहे हैं। ये कुछ ऐसा सा है, आप एक कार खरीदना चाहते हैं, आप एक ब्रांड न्यू कार लेना चाहते हैं। अब ब्रांड न्यू कार तो डेफिनेटली आपको कंपनी के शोरूम में जाके मिलेंगी, तो आप एक तरफ कस्टमर, एक तरफ शोरूम दैट इज कंपनी। कस्टमर और कंपनी जब दोनों आपस में रिलेट करते हैं, ये जो सिनेरियो बनता है ये होता है हमारा प्राइमरी मार्केट। मतलब कंपनी और कस्टमर के बीच में और कोई नहीं है, डायरेक्ट डील कंपनी और कस्टमर में। अब यहां पर हम शेयर मार्केट में कस्टमर की जगह इन्वेस्टर वर्ड यूज करेंगे कि जब कोई इन्वेस्टर किसी कंपनी में पहली बार पैसा लगाता है और कंपनी के ही आईपीओज में लगाता है। आईपीओ मींस कंपनी खुद ने टर्म यूज करी थी आईपीओ। आईपीओ की फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल मतलब पहली बार, पब्लिक मतलब पब्लिक को, ऑफर जो है। तो ऐसे शेयर्स जब कंपनी पहली बार पब्लिक को ऑफर करते हैं दैट इज नोन एज आईपीओ। मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। रिलायंस के शेयर जब भी पहली बार पब्लिक को ऑफर किए गए होंगे, तो जब ये फर्स्ट टाइम दिए गए थे कंपनी को इन्वेस्टर को वाया कंपनी, थ्रू कंपनी, तो उसको लिए हमने जो टर्म यूज करी थी दैट इज आईपीओ। मतलब ये टर्म है। अगर हम ये कहते हैं कि मैंने एलआईसी के आईपीओ लिए हैं, तो इसका मतलब मैंने एलआईसी के शेयर जो फर्स्ट टाइम एलआईसी ने इश्यू करे थे वो मैंने खरीदे हैं। दैट मीन्स आई एम द फर्स्ट बायर। आई रिपीट, आईपीओ में क्या होता है, आई एम अ फर्स्ट बायर, आई एम अ फर्स्ट इन्वेस्टर। नाउ सेकेंडरी मार्केट, आपने एक कार खरीदी थी। अभी हमने पिछले एग्जांपल में एक कार खरीदी, 5 साल आपको चलाते हुए हो गए, अब आप उस कार को बेचना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको एक ऐसी मार्केट चाहिए जहां पर आप अपनी सेकेंड हैंड कार को बेच सको। अब
सेकंड पॉइंट ये भी आएगा इसके अंदर कि क्या हम डायरेक्टली किसी कस्टमर को जानते हैं। सेकंड पॉइंट क्यों बोला, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट में तो आप उसे कंपनी से खरीद चुके थे, अब आप किसी कस्टमर को तो जानते नहीं है, तो यू नीड अ ब्रोकर, कोई एजेंट चाहिए जो आपको भी जानता हो बिकॉज यू आर अ सेलर, और किसी एक ऐसे व्यक्ति को भी जानता हो जो एक बायर है और वो आप में और बायर के बीच में एक इंटरमीडिएटरी का काम करेगा। तो एक ऐसी मार्केट जहां पर आपको एक ब्रोकर भी मिले, जहां पर सेलर भी जाए, बायर भी जाए, उस ब्रोकर से डील करे, ब्रोकर सेलर से शेयर्स लेके बायर को दे दे, बायर से पैसा लेके सेलर को दे दे। ऐसी एक इंडिया में मार्केट है शेयर्स के लिए, विच वी कॉल्ड NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज द स्टॉक एक्सचेंज। अब ये हमारे स्टॉक एक्सचेंज के अलग अलग टाइप्स हो गए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो अगर आपने कोई पहले से LIC के शेयर्स खरीद रखे हैं, रिलायंस के शेयर्स खरीद रखे हैं, तो अब आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर जाओ, वहां पर आपको ब्रोकर मिलेगा, आप अपने शेयर्स की इंफो उसको देंगे, वो जो भी बायर इस आपके शेयर्स खरीदना चाहेगा उसको वो शेयर्स दे देगा। दिस इज नोन एज सेकेंडरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट इज अ मार्केट वेयर यू आर डीलिंग इन सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज। आई रिपीट, सेकेंडरी मार्केट इज अ मार्केट जहां पर आप सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज में डील करते हैं। जैसे हम अपना सेकेंड हैंड स्कूटर बेचते हैं, सेकेंड हैंड कार बेचते हैं, तो वैसे ही ये एक सेकेंडरी मार्केट होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन। आई रिपीट, व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन। डेफिनेशन के हिसाब से तो बड़ा सिंपल है। इट इज डिफाइंड एज वैल्यू ऑफ ऑल लिस्टेड शेयर्स ऑन कंट्रीज एक्सचेंज। आई रिपीट, इट इज डिफाइंड एज वैल्यू ऑफ ऑल लिस्टेड शेयर्स ऑन द कंट्रीज एक्सचेंज। मतलब हमारी कोई भी कंपनी जो शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड है उसकी टोटल वर्थ कितनी है। आई रिपीट, हमारी जो भी कंपनी लाइक रिलायंस है, टाटा है, कोई भी कंपनी XYZ, TCL है, दीज आर द बिग ब्रांड्स, यू मस्ट नो, इसकी जो टोटल वैल्यू है, टोटल वर्थ है, वो कितनी है। रिमेंबर, ये डेली बेसिस पर कैलकुलेट होती है क्योंकि शेयर का प्राइस रोज फ्लक्चुएट होता है। तो आज अगर सपोज करिएगा रिलायंस की 2000 शेयर्स की 100 रुपीज के हिसाब से जो वैल्यू है, कल वो हो सकती है उन्हीं 2000 शेयर्स की 120 रुपीज के हिसाब से कोई और वैल्यू हो सकती है। तो बेसिकली क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब टोटल वर्थ ऑफ अ कंपनी, टोटल वैल्यू ऑफ अ कंपनी, ये डेली बेसिस पर निकलती है और इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, करंट प्राइस ऑफ ईच शेयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। रिमेंबर दिस इज द फॉर्मूला। आई रिपीट, मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला करंट प्राइस मतलब आज का प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। अब यहां पर यह सबसे बड़ा पॉइंट आता है, आउटस्टैंडिंग शेयर्स होते क्या है। सपोज कंपनी के टोटल 1 लाख शेयर से कंपनी रजिस्टर्ड हुई है। आई रिपीट, कंपनी टोटल 1 लाख शेयर से रजिस्टर्ड हुई है, इनमें से 30,000 शेयर्स प्रमोटर ने ले लिए, बचे कितने, 70,000। अब ये जो 70,000 शेयर्स पब्लिक में इशू किए जा रहे हैं। आई रिपीट, ये जो 70,000 शेयर्स पब्लिक में इशू किए जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड number of outstanding shares. Today we have completed first, what is market segment, second, types of market segment, third, meaning of primary market, fourth, meaning of secondary market, and what is market capitalization. I am Nitin sir, your study mentor, and I always say मुश्किल कुछ नहीं होता, आसान बनाना पड़ता है। Thank you.